आदाब नाजरीन। साबिक सदर जमहूरिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न अवार्ड पेश किया गया। मिस्टर प्रणब मुखर्जी बुजुर्ग सियासतदान हैं। हिंदुस्तान के वजीर खारिजा की हैसियत से इन्होंने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। वो 2012 से 2017 तक मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया रहे। वो कांग्रेस से वाबस्ता रहे। गुज़िश्ता साल इन्होंने आरएसएस के नागपुर में मुनक़िदा एक सालाना इजलास में शिरकत की थी, जिस पर मिला-जुला रद्द-ए-अमल हुआ था। नानाजी देशमुख जनसंघ के लीडर थे और भूपेन हजारिका मौसीक़ार और गुलकार थे। इनका ताल्लुक़ आसाम से था। नानाजी देशमुख ने तालीम, सेहत और देही इलाकों को खुद मुक्तफी बनाने के लिए काफ़ी काम किया था, जबकि भूपेन हजारिका गुलकार, मौसीक़ार, शायर और फिल्मसाज थे जो सुधा कांता के नाम से मशहूर थे। वो भी बीजेपी से वाबस्ता थे। इनका 2010 में इंतकाल हुआ था। नानाजी और भूपेन हजारिका को बादस्मर्क ये अवार्ड पेश किया गया है। कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ दस्तूर की दफ़ात 370 और 35A की बर्खास्तगी के बाद पाकिस्तान ने एक तरफा इक़दाम करते हुए सिफारती ताल्लुक़ात में कमी का ऐलान किया और समझौता एक्सप्रेस की आमद-ओ-रफ़्त पर भी पाबंदी लगा दी। हिंदुस्तान ने इस इक़दाम पर किसी हैरत का इज़हार नहीं किया और कहा कि इस बात से कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने सरहद पर अपनी चौकसी में इजाफा कर दिया और इस मसले को शिद्दत से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश करने का ऐलान किया। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि दफ़ा 370 की बर्खास्तगी से वहाँ के अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। दफ़ा 370 की बर्खास्तगी से मुताल्लिक़ बिल की बाज़ इलाक़ाई जमातों की जानिब से हिमायत की एक वजह यह भी रही कि इन जमातों में फूट और बाज़ अरकान की जानिब से पार्टी तब्दील करने का अंदेशा था। मीडिया के बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुआहदे के तहत इस बिल की हिमायत हासिल की गई। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के अहम कायद और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने इस बिल की पार्लियामेंट में पेशकशी से चंद दिन पहले मीडिया में बयान दिया था कि टीआरएस के कई अरकान इनसे राब्ते में हैं। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मायनाज बॉक्सर निखत ज़रीन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग ट्रायल्स के लिए नज़रअंदाज कर दिया है, जिस पर स्पोर्ट्स हलकों में शदीद नाराज़गी और बेचैनी पैदा हो गई। निखत ज़रीन जो साबिक़ वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है और हाल ही में इन्होंने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया था। चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर्स ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर मिस्टर अजय सिंह को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें अपने साथ की गई नाइंसाफ़ी की शिकायत की। चीफ सेलेक्टर ने निखत ज़रीन से कहा कि वो आइंदा के मुकाबलों के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं और अभी दुनिया के सामने इनकी सलाहियतें ज़ाहिर करना नहीं चाहते। निखत ज़रीन ने कहा कि वो 2016 में मुनक़िदा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी हैं। निखत ज़रीन की सलाहियतों से हिंदुस्तान की नाकाबिल तस्खीर बॉक्सर मेरी कोम भी मुतासिर हैं, क्योंकि 2 मरतबा फाइनल में वो इनसे मुकाबला कर चुकी हैं। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।